तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस क्लासरूम के बारे में देखेंगे आज इस क्लास में। ईवीएस पेडोगॉजी में ईवीएस पेडोगॉजी जो आपकी थी, इसमें दो टॉपिक बच गए थे आपके। ईवीएस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए और ईवीएस की बुक कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज क्लास में डिस्कशन करूँगा मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, ईवीएस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए आपका, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ध्यान रखना, ईवीएस की जो क्लासरूम होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, कि हर एक बच्चे को टीचर एक समान रूप से देखे, किसी में डिफरेंस ना क्रिएट करे। टीचर का मेन मोटिव होता है कि जो भी क्लास होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, कि हर एक बच्चे को समान अवसर प्रदान करे, कि जितने भी क्लास में बच्चे हैं हर एक बच्चे को इक्वली समझे। ऐसा नहीं किसी बच्चे को ज़्यादा प्रीफर करो, किसी को कम करो, ऐसा नहीं होनी चाहिए क्लास में। क्लास कैसी होनी चाहिए आपकी, डेमोक्रेटिक होनी, कि हर एक बच्चे को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कोई बच्चा बहुत वीक है तो उसको आपने वीक ही मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको भी उनको पैरेलल लेके चलना है, तो हर एक बच्चे को एक समान रूप से देखे, उस क्लास को बोलते हो डेमोक्रेटिक क्लास। तो ईवीएस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे, सारे बच्चे हंस खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं टीचिंग के साथ। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करें, सारे बच्चे पढ़े, एक साथ पढ़े हैं, मीन्स सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए। इस ऐसी क्लास को क्या बोलते हो, डेमोक्रेटिक क्लास बोलते हो, राइट, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट देखो, ऐसे क्लास हो जहाँ पे डिबेट देखने को मिले, राइट। टीचर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लास कैसी होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, डिबेटफुल होनी चाहिए, कि बच्चा क्या कर सकते हैं, कोई टीचर से क्वेश्चन कर सके, एक दूसरे से आपस में डिबेट कर सके। तो कैसी होनी चाहिए आपकी वहाँ पे ऐसी क्लास जहाँ पे डिबेट देखने को मिले। ठीक है, कि क्वेश्चन एराइज करे, बच्चा क्वेश्चन पुटअप करे टीचर से, फ्रेंड से, पीयर ग्रुप से। तो वहाँ पे कैसा होनी चाहिए आपकी, डिबेट क्लास होनी चाहिए, डिबेट क्लास, कि बच्चा क्या करे, क्लासरूम में डिबेट कर सके। ध्यान रखना, कि एक दूसरे से डिबेट करे, उससे कुछ जो बच्चा सीखता है, तो क्या होती है आपकी क्लास, इफेक्टिव क्लास होती है। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, पिक्चर रेडी होनी चाहिए, मतलब पिक्चर के थ्रू, जो भी फोटो हो गई, पिक्चर हो गई, उसके थ्रू क्या करना है आपको, बच्चों को रीडिंग करानी है, कि बच्चा देख के समझ के पढ़े। ठीक है, तो क्लास कैसी होनी चाहिए वहाँ पे, पिक्चर रीडिंग क्लास होनी चाहिए। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कैसी लर्निंग होनी चाहिए आपकी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टोरी के थ्रू लर्निंग होनी चाहिए, कोई भी स्टोरी बताओ आप, ठीक है, स्टोरी के थ्रू आप लर्निंग कराओ बच्चों को। जो भी छोटे बच्चे होते हैं, जो भी इस क्लासरूम होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, स्टोरी के थ्रू बच्चों को बताओ, बच्चा और कॉन्सेप्ट से समझेगा, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं आपने डायरेक्ट आया कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट कर, नहीं, बच्चे इतना समझ नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को क्या करना है, स्टोरी के माध्यम से पढ़ाना है बच्चों को। जो चीज़ें क्लास की, उसको क्लास के बाहर की चीज़ों से जोड़ के बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या होगा, और क्लियर होगा। कि जैसे जो भी एडिशन आपने बताया, तो बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करो। कोई भी आपने प्लांट दिखाया, कोई भी चीज़ दिखाई आपने, तो उसको क्या करो, बाहर के फील्ड ट्रिप ले जाओ, बच्चों को दिखाओ वहाँ पे, कि ये चीज़ ऐसी है, जो मैंने अभी क्लास में बताई, ये चीज़ ऐसी दिखती है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। एक ऐसी क्लास रूम होनी चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट आस्क के क्वेश्चन, मीन्स जो बच्चे वहाँ पे टीचर से क्वेश्चन कर सके। ठीक है, तो जो ईवीएस की क्लासरूम ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा बिना डाउटफुल के क्वेश्चन क्रिएट करे, क्वेश्चन पुटअप करे टीचर से। तो क्या होगी आपकी ईवीएस की क्लासरूम और इफेक्टिव होगी। ध्यान रखना। तो ऐसी क्लास जहाँ पे क्या कर सकते हैं, बच्चे क्वेश्चन टीचर से कर सके। ठीक है, पीयर लर्निंग, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट पॉइंट क्या है, पीयर लर्निंग होनी चाहिए। ऐसी क्लास ईवीएस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे पीयर लर्निंग करें, बच्चे एक साथ बैठ के चीज़ों को सीखे, एक दूसरे से समझे, तो और भी कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होना। तो कैसी होनी चाहिए क्लास में, पीयर लर्निंग होनी चाहिए बच्चों के क्लासरूम में। तो ये सारे पॉइंट है रिगार्डिंग द ईवीएस क्लासरूम। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में ईवीएस क्लासरूम के बारे में। तो कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, डिबेटफुल होनी चाहिए, आपके पिक्चर रीडिंग होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, स्टोरी के थ्रू लर्निंग होनी चाहिए आपका। ऐसी क्लास होनी चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन पुटअप कर सके, ग्रुप के साथ लर्निंग होनी चाहिए, पीयर लर्निंग हो रही है, राइट। पीयर मीन्स ग्रुप के साथ, राइट, एक दूसरे, जैसे एक ग्रुप बना दिया हमने, ग्रुप 1, बच्चों का ग्रुप बनाओ, बच्चों का ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के आपको उनकी लर्निंग करानी है। जैसे आपका एक ग्रुप है, एक ग्रुप में क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, एक दूसरे का डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पीयर लर्निंग। ध्यान रखना, ठीक, आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करके क्या करें, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, और एक दूसरे से आंसर क्लियर करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इमेज में, 4 बच्चे बैठे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, एक बच्चा कुछ और बोल रहा है, दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं नहीं ये ऐसा होता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर हो रहा है, इसको बोलते हैं पीयर लर्निंग। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको।
अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो उसी पे क्वेश्चन, अब जो ईवीएस क्लासरूम थी उसी क्लासरूम पे बेस पे क्वेश्चन आपका जो सीटीटी एग्जाम में आया हुआ है कि बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। जो आपकी ईवीएस क्लासरूम है उसमें मैक्सिमम क्या होना चाहिए आपका, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम इन द ईवीएस क्लासरूम फॉर द चिल्ड्रेन। अभी ईवीएस क्लासरूम के बारे में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, बच्चों के लिए ईवीएस की कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए, वाद विवाद का प्रावधान। ठीक, अभी मैंने बताया डिबेट होनी चाहिए, ऐसी क्लास जहाँ पे डिबेट देखने को मिले उस क्लास को बोलते हो आप ईवीएस की क्लासरूम होनी चाहिए ऐसी। और प्रोविजन मीन्स प्रोविजन ऑफ डिबेट, राइट, जहाँ पे डिबेट का प्रोविजन हो मीन्स वाद विवाद का प्रावधान हो। तो ऑब्वियस सी बात अभी मैंने बताया तो करेक्ट होगा ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ए पार्ट इज व्हाट करेक्ट। अब देखते हैं आंसर क्या होगा आपका, ए बी सी टर्म में दिया है तो आपको और भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। सेकेंड इज व्हाट, अनुभवात्मक सीखना मीन्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यहाँ पे क्या आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभी मैंने बताया, अभी क्लास में भी आपको बताया इसके बारे में। तो यहाँ पे क्लास कैसी होनी चाहिए आपकी, अनुभवात्मक क्लास होनी चाहिए मीन्स वहाँ पे क्या करो, एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग करो आप। तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अभी मैंने बताया पॉइंट में था आपका, ठीक है, ये भी आपका क्लियर होगा, ये भी आपका करेक्ट होगा क्योंकि इस एक्सपीरियंस के बारे में बताया मैंने। जो आपकी ईवीएस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, डिबेटफुल होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए उसमें। और क्या था आपका नेक्स्ट, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या दिया रखा है, कहानियाँ मीन्स स्टोरी के थ्रू बताओ आप। तो सी पार्ट इज व्हाट करेक्ट आंसर, सी भी क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। अब फोर्थ देखो क्या आपका, देखो ऑप्शन चेक कर लो आप, ए बी सी दिया है, बी सी डी दिया है, ए बी दिया है, बी सी दिया है। देखो ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो ये वाला नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या आपका ए पार्ट भी नहीं होगा, बी पार्ट भी नहीं होगा। दैट मीन्स आपको इन दोनों में चेक करना है कि बी सी डी। अब डी के बारे में चेक कर लेते हैं, तथ्य एंड सूचनाएं, ठीक है, तथ्य फैक्ट एंड सूचनाएं इंफॉर्मेशन। ये क्या आपका सूचनाएं फैक्ट्स इंफॉर्मेशन, ये क्या आपका क्या है, नेगेटिव है, ध्यान रखना। तो इस वजह से क्या होगा आपका नहीं होगा। तो फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज व्हाट इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। तो कौन सा करेक्ट बना आपका, ए भी नहीं होगा आपका, ये तीनों आपके करेक्ट है, तो ए भी नहीं होगा, बी सी भी नहीं होगा, ए बी सी व्हाट करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। तो ए बी सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी सी डी, डी नहीं होगा, देखो डी पार्ट यहाँ पे आ गया तो नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा आपका केवल थर्ड ऑप्शन इज व्हाट करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। थर्ड इज व्हाट ओनली करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया किस पे, ईवीएस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए। अभी मैंने सारे पॉइंट आपको बताया, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, पिक्चर रीडिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना चाहिए, स्टोरी के थ्रू होना चाहिए, स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन होना चाहिए, पीयर लर्निंग होना चाहिए। तो ये ईवीएस की क्लासरूम की फीचर्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करके रख लो, माइंड में फिटअप कर लो परमानेंटली, कभी भूले ना। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट क्या आपका, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए, राइट। ये भी क्या आपका एक क्वेश्चन हुआ जो कि कभी ना कभी किसी ने ईयर में आपका आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या कर आपका, ईवीएस की कक्षा में मीन्स ईवीएस क्लासरूम के बारे में पूछ लिया आपका, में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए, किसको कम किया जाना चाहिए आपका। तो देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बता रखा था आपका, डिबेट आपका दूसरा ही पॉइंट था, तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट होगा। पिक्चर रीडिंग ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए आपका, ठीक है। कथा नैरेटिव, राइट, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए आपका, तो डी ऑप्शन इज व्हाट, फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट इनकरेक्ट आंसर। डी विवरण नहीं होना चाहिए आपका, डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इज व्हाट इनकरेक्ट आंसर, ध्यान रखना। डी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये भी देखो किससे था आपका, ईवीएस क्लासरूम से था। तो देखो दो क्वेश्चन आपके मिल गए ईवीएस क्लासरूम से, ध्यान रखना। ईवीएस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, इसी पे अभी आपने दो क्वेश्चन दिया, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ईवीएस की क्लासरूम में, ध्यान रखना। तो आपको 5-6 पॉइंट, 6-7 पॉइंट जो मैंने बता रखा उसको माइंड में फिटअप कर लो परमानेंटली। डिबेट होनी चाहिए, पिक्चर रीडिंग होनी चाहिए, पीयर लर्निंग होनी चाहिए, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी क्लास होनी चाहिए आपका, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द ईवीएस क्लासरूम। तो ये पॉइंट आप माइंड में जरूर रख लो, ठीक है।
ये 5-6 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। फर्स्ट इज व्हाट, जो ईवीएस की क्लासरूम होनी चाहिए कैसे डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक बच्चे को समान अवसर दे। ऐसी क्लास जहाँ पे हर एक बच्चे को समान अवसर मिले उसको बोलते हो डेमोक्रेटिक क्लास। तो जो ईवीएस की क्लासरूम होनी चाहिए कैसी, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, वहाँ पे डिबेट देखने को मिले, ऐसी क्लास को बोल सकते हो। ईवीएस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे डिबेट देखने को मिले, बच्चे आपस में डिबेट करके सीखें। पिक्चर रीडिंग होनी चाहिए, बच्चे पिक्चर देख के, जैसे यहाँ पे देख सकते हो बच्चे पिक्चर देख के उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, स्टोरी के थ्रू क्या कर सकते हो, बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन मिलता है, ऐसी क्लासरूम हो जहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछ सके, ऐसा नहीं टीचर डांट के मार पीट के बैठा दिया बच्चों को, नहीं तुमसे तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, बच्चों को मारना नहीं, पीटना नहीं, बच्चे को पोलाइटली बोलना है कि हाँ एनी डाउट यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, राइट। मीन्स कोई भी डाउट है तो आपको भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, ऐसा नहीं आप डर के मारे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे हो, तो ईवीएस की क्लासरूम नहीं होगी, आपका ध्यान रखना। तो ईवीएस की क्लासरूम की कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपका कोई भी बच्चा फ्रिक्वेंटली बिना हेजिटेशन के, बिना झिझक के क्या कर सकता है, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ऐसी क्लास को बोलते हैं ईवीएस की क्लासरूम। पीयर लर्निंग होनी चाहिए, ग्रुप में लर्निंग होनी चाहिए, पीयर मीन्स ग्रुप में लर्निंग होनी चाहिए, बच्चे एक साथ बैठ के ग्रुप बना के बच्चे पढ़े, ठीक है। जहाँ पे डाउट है वहाँ टीचर भी हेल्प कर सकता है, बच्चे आपस में हेल्प करके एक दूसरे का डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो दिस 7 पॉइंट है, दैट इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। इसको कहीं आप नोट कर लो, दैट इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे कई क्वेश्चन आपके 7 या 10 क्वेश्चन में बन सकते हैं आराम से इजीली, हर एक पॉइंट को उठा लो आप, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो ईवीएस की बुक कैसी होनी चाहिए। अभी मैंने बताया ईवीएस टीचर के बारे में बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में ईवीएस के टीचर के बारे में बताया था, ईवीएस के टीचर कैसा होना चाहिए। उसके बाद आपका टॉपिक आया था ईवीएस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईवीएस की बुक कैसी होनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे, ये बुक है आपकी, यहाँ पे दे रखा है ईवीएस की बुक के बारे में कि ईवीएस की बुक में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब देखो ईवीएस की बुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे ईवीएस की जो बुक होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए आपकी, ये देख सकते हो आप बुक, कई पॉइंट इसमें शो अप करें, कई इमेज शो पिक्चर इमेज शो अप कर रखा है यहाँ पे। तो देखो इनमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में लिंग मीन्स जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, राइट। मीन्स कोई जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, किसी एक फिक्स जाति समूह में, कोई भी जाति समूह से कोई भी जातिवाद वहाँ पे नहीं होना चाहिए, किसी जाति से रिलेटेड कोई भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन ना हो कि किसी के बारे में बहुत बुरा लिखा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी वर्ग, किसी जाति समूह के बारे में कुछ ऐसा ना हो वहाँ पे कुछ पॉइंट नेगेटिव पॉइंट लिखा हो, और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि गर्ल्स के बारे में दे रखा है, बॉयज़ के बारे में दे रखा है, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल लेके चलना है, ध्यान रखना। मेन मोटिव क्या है, सबको इक्वल लेके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए आपकी, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। ऐसा नहीं पुस्तक देख के बच्चा मुंह टेढ़ा कर ले कि नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना है, राइट। पुस्तक ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट देखते ही जग जाए। अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसके कवर पेज अच्छा होना चाहिए, उसके पेजेज अच्छे होने चाहिए, उस पर अच्छे डायग्राम होने चाहिए, ठीक है, डायग्राम नीट एंड क्लियर होना चाहिए, डायग्राम अच्छा होना चाहिए। हर एक टॉपिक के बाद, हर एक पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए। जो आपने पॉइंट को मेंशन किया उसको इमेज के थ्रू भी मेंशन करो कि आप क्या पॉइंट लिख रहे हो, उस पॉइंट के रिगार्डिंग कोई एक पिक्चर डाल दो आप। तो पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ध्यान रखना, और बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना कि बहुत मोटी आपने 2 किलो की बुक दे दी बच्चों के सामने, पतली होनी चाहिए बट क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखना। तो जो ईवीएस की बुक होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, ध्यान रखना, मोटी नहीं होनी चाहिए। मोटी क्या, नेगेटिव, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे दे रखा है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, स्टोरी हो सकती हैं, कथाएं और वास्तविक घटनाएं होनी चाहिए, रियल टाइम, ध्यान रखना कि जी ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक रियल स्टोरेज होनी चाहिए, आपकी कहानियाँ होनी चाहिए, कथाएं होनी चाहिए और वास्तविक घटनाएं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कोई काल्पनिक घटनाएं आपने मेंशन कर दिया, नहीं, ठीक। और सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, ध्यान रखना, ये भी पॉइंट आप याद रखना। तो ये सारे 4 पॉइंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ईवीएस बुक, ध्यान रखना, ईवीएस बुक, राइट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द
ईवीएस, तो ये सारे पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ईवीएस बुक के बारे में हो गया, ईवीएस की क्लासरूम के बारे में हो गया। तो नेक्स्ट देखो क्या आपका ये क्वेश्चन है आपका ईवीएस बुक पे क्वेश्चन है आपका, ईवीएस जो आप टेक्स्ट बुक होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, कि कोई भी उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है, सबको एक समान रूप से देखना है। बुक कैसी होनी चाहिए आपकी, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसका आंसर बताओ मुझे फटाफट। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है, ध्यान रखना ईवीएस क्या है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि रियल टाइम घटनाएं होनी चाहिए वहाँ पे, रियल टाइम क्या होनी चाहिए आपकी, रियल टाइम इवेंट होना चाहिए आपके, रियल स्टोरीज होनी चाहिए, ध्यान रखना। ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेन द रियल स्टोरीज, ध्यान रखना, आईईएस होगा, रियल स्टोरीज, नैरेटिव्स, कथाएं, रियल इवेंट्स होने चाहिए, घटनाएं होनी चाहिए, फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर रिच सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग, ध्यान रखना। वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, ध्यान रखना, ये भी एक पॉइंट था अभी मैंने बताया ईवीएस की टेक्स्ट बुक के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट दे इंस्पायर द स्टूडेंट, टीचर एंड द कम्युनिटी, ये भी आपका क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या पॉइंट है, दे कैन प्रोवाइड अस द अपॉर्चुनिटी टू रिविजिट द एक्सपीरियंस वी आर फेमिलियर विथ, राइट, ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दे मेक द पेडागोजी ऑफ द ईवीएस ईजी, राइट, ये क्या होगा आपका, नहीं होगा, ध्यान रखना, फॉर द टीचर, ऐसा नहीं, ईजी नहीं आएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा आपका, इसमें नेगेटिव नहीं पूछा है तो डी क्या होगा, ये भी आपका रॉन्ग होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, कौन सा होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, ध्यान रखना, फोर्थ इज व्हाट करेक्ट आंसर। हिंदी में देख लेते हैं, वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध सोर्स है, ऑब्वियस सी बात करेक्ट है। वे विद्यार्थी, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, ऑब्वियस सी बात करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, ये भी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो तीनों ABC आपके करेक्ट है। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते, नहीं नहीं, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ये भी किसी न किसी ईयर में आपका क्वेश्चन आया है। तो ध्यान रखना ईवीएस की बुक के ऊपर, ईवीएस की क्लासरूम के ऊपर और ईवीएस के टीचर के बारे में ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपका पेडागोजी का जो टॉपिक था ईवीएस, ठीक है, सारे कवर हो चुके हैं। ईवीएस टीचर के बारे में, राइट, बच्चों को महत्व देता है, जेंडर बायस नहीं करना चाहिए, समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए, डेमोक्रेटिक क्लास का माहौल बनाए रखना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे, गुड करिकुलम का निर्माण करिए, सारे पॉइंट ईवीएस टीचर के, राइट, ये मैंने पहली क्लास में ऑलरेडी लेक्चर शेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद मैंने पहले भी बता रखा है फील्ड ट्रिप की नीड क्यों है, हम बच्चों को क्षेत्र भ्रमण क्यों कराते हैं, इसके रिगार्डिंग भी एक लेक्चर आपका अपलोडेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं आपके, ठीक है। इन्वायरमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इन्वायरमेंट, राइट, इन्वायरमेंट पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है बच्चों को, ये सारे पॉइंट बता रखे हमने। बच्चों को सेंसिटिव क्यों बनाना चाहिए, ये भी सारे पॉइंट कवर कर रखे। टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, बहुत सारे के डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं, रूब्रिक हो गया, पोर्टफोलियो हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी। चेकलिस्ट क्या होती है, ठीक है, रेटिंग स्केल क्या होता है, रूब्रिक्स क्या होता है, एनोकडोटल रिकॉर्ड क्या होता है आपका, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है आपका, ये सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर करा। और एक पॉइंट और भी आपका जो असेसमेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ईवीएस एंड CDP, राइट, दोनों के लिए क्या आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईवीएस में इससे पूछा जाता है और CDP में भी इससे पूछा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग को क्या बोलते हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हो, ऐसा असेसमेंट जो डेली चले, डेली आपकी क्लास में चले, डेली जो डेली क्लास में जो आपका असेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हो, ध्यान रखना। उसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ध्यान रखना, F से याद रखना। फॉर मीन्स
एफ से याद रखना आप, एफ से याद रखना, एफ से असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको बोलते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, ऑप्शन दे देगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो कंफ्यूज मत बनना, या एफ से याद रखना। और ये क्या होता है आपका जो डेली क्लासरूम में होता है असेसमेंट, उसको बोलते हो आप असेसमेंट फॉर लर्निंग, राइट। डेली क्लास में जैसे मैंने अभी पढ़ाया, तुरंत क्वेश्चन आपसे पुटअप किया, आपका टेस्ट नहीं, आपका ओवरली ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया कि आपने सीखा क्या है, ठीक है, तो उसको बोलते हो असेसमेंट फॉर लर्निंग। ध्यान रखना, जो आपका डेली क्लास में असेसमेंट होता है उसको बोलते हो असेसमेंट फॉर लर्निंग। ड्यूरिंग द क्लास जो आपका असेसमेंट होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या कहलाता है आपका, समेटिव असेसमेंट कहलाता है, जो आपका टेस्ट के थ्रू होता है, पेन पेपर के थ्रू होता है, पेन पेपर टेस्ट होता है। इसमें मीन्स जो आपका ईयरली हो गया, आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उसके थ्रू जो आपका असेसमेंट होता है, उसके थ्रू जो आपका आकलन होता है, उसको क्या बोलते हो आप, समेटिव असेसमेंट बोलते हो। ध्यान रखना, तो ये ईयरली होता है या तो हाफ ईयरली होता है, ध्यान रखना। सम से याद रखना, सम मीन्स जब फाइनल आपका निकले, तो फाइनल जो आपका एग्जाम होता है तभी इसमें असेसमेंट होता है। मीन्स ईयरली असेसमेंट हो सकता है या आपका हाफ ईयरली एग्जाम के थ्रू, तो मीन्स इसमें एग्जाम के थ्रू क्या करते हो आप, असेसमेंट करते हो। फॉर्मेटिव में क्या था आपका, डेली क्लास में जो असेसमेंट होता है उसको बोलते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हो। अब देखो थर्ड क्या था, इसके बारे में बता रखा तुम्हें, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग ऐसी लर्निंग है तो जो सेल्फ आप असेस करो, अपने आप को असेसमेंट करो, खुद सेल्फ। एक ऐसा असेसमेंट जो अपने आप करो, ठीक है, अपने आप को। जैसे आपने कोई पॉइंट पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ी आपने, उसको क्या किया, आपने आँख बंद करके सेल्फ असेसमेंट किया कि हमें ये पॉइंट याद है कि नहीं, ये पॉइंट हमने समझा कि नहीं, ठीक है। अपने माइंड में थिंकिंग करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो आप कि ये क्या पॉइंट जो हमने पढ़ा समझ में आया कि नहीं, या कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखी, उसको बार बार रिमाइंड करो कि ये चीज़ें हमें याद है कि नहीं, या किसी दूसरे बच्चे से पूछो, फिर वो बच्चा आपसे पूछता है, तो मीन्स आप क्या करो, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, तो उसको बोलोगे असेसमेंट एज लर्निंग, खुद का आकलन, ठीक है, तो उसको बोलते हो सेल्फ असेसमेंट बोलते हो। ध्यान रखना, एज याद रखना, सेल्फ। तो ये सारे टॉपिक मैंने डिटेल में करा रखे हैं, आप वहाँ से लेक्चर देखना। 3 वीडियोस पे अपलोड किए मैंने ईवीएस पेडागोजी पे, ईवीएस 1, 2, 3। ध्यान रखना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका असेसमेंट आकलन। मैंने क्लास में अलग अलग टाइप से बता रखे हैं कि रचनात्मक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है आपका, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, विद पिक्चर। तो एक बार आप जरूर हर एक वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, राइट। ईवीएस के नेचर के बारे में बताया, कैसा नेचर इसका, एकीकृत नेचर है, इंटीग्रेटेड नेचर है। उसके बाद हमने बताया थीम क्या होती है, नंबर ऑफ थीम कितनी है, मेन थीम कितनी है, सब थीम कितनी है, 6 थीम है और 4 सब थीम है, उप थीम है। 6 थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और उप थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लास में डिटेल में करा रखे हैं, तो आप लेक्चर को रिफर करो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।